नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। और आज हमारे अड्डे यानी कि द लल्लन टॉक के अड्डे पर है सौरभ सचदेवा, जिन्हें आपने सेक्रेड गेम्स में सुलेमान ईसा के रोल में देखा होगा और अभी हाल ही में आप तैश में भी नजर आए हैं। हालांकि काफी कम लोगों को ये बात पता है कि सौरभ एक एक्टर होने के साथ साथ एक एक्टिंग कोच भी है। तो सबसे पहले सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आपको देखते ही ना मुझे सुलेमान ईसा की याद आ रही है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। तो इतना पावरफुल रोल आपको कैसे मिला? चांस से, आई थिंक जब मैं बैरी सर को छोड़ रहा था और मैं उनके साथ पढ़ाता था, तो मैंने 2016 के एंड में फैसला किया कि मेरे को मूव ऑन करना है और मुझे अपनी फिल्म्स बनानी। और उस पर्पज से मैंने शुरू किया। पर फिल्म बनाने के साथ साथ, बिकॉज यू हैव टू लिव योर लाइफ ऑल्सो, यू नीड सम मनी, तो मैंने कहा कि कुछ खाने पीने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो अपनी क्लासेस शुरू करी जो बहुत अच्छी चालू हो गई। और उसके बाद आई वाज इन आराम नगर, और वहां पर मुझे मुकेश छाबड़ा का ऑफिस भी वहीं पर ही था। उन्होंने मेरे को, वन ऑफ द मेंबर मैसेज में कि आप एक ऑडिशन देंगे। मैंने कहा हाँ, जरूर देंगे। तो वैसे उससे पहले मैंने ज्यादा ऑडिशन कभी दिए नहीं थे, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसमें कोई एक छोटे से कैरेक्टर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, दोबारा ऑडिशन हुआ, दोबारा हुआ, और फिर मुझे पता लगा कि मुझे ये कैरेक्टर मिल गया। तो मैं कहा ठीक है, पर मुझे फिर भी कुछ नहीं पता था कि ये क्या कैरेक्टर है, कौन है। बस एक कैरेक्टर मिल गया है एक सीरीज में, ऐसे समझ आया मुझे, जो अनुराग कश्यप का प्रोजेक्ट है। तो मुझे इस बात से खुशी थी कि अनुराग कश्यप का प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग। सो बस इतना ही पता था। और अच्छा, फिर वो जो बड़ा हो गया वो होता है ना, कई जगह ये भी सुना था कि आपको रोल किसी, मतलब आपने ऑडिशन किसी और रोल के लिए दिया था, एंड देन आपको ये सुलेमान ईसा का रोल मिला। तो वो रोल कौन सा था? मेरे को वो जो दीवान, वो जो सैफ अली का अंगूठा काट देते, जो शूटर होता है, उनके लिए शायद, मेरे को पता नहीं है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर वो वाला है। और एक और कैरेक्टर के लिए दिया था जो है नहीं सीरीज। तो हाँ, तो वो मेरे ख्याल से एडिटिंग पे चला गया होगा, या फिर था ही नहीं वो कैरेक्टर, आई एम नॉट श्योर। पर वो कैरेक्टर पहले मेरे को दिए गए थे, और फिर उसके बाद उसमें पहले मेरा एक कैरेक्टर लिया गया था जिसमें वो बोट से पार करवाते हैं रास्ता, दो लड़के हैं, तो वो नवाज की टीम में चले जाते हैं, बस इतना बोला गया था। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने किया, तो उनको बहुत पसंद आया, फिर उन्होंने दोबारा करवाया, तीसरे जब किया तो ये। ओके, तो इसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ा था, या आप ऐसे मान गए थे कि हाँ मैं करने वाला रोल? नहीं, कन्विंस करना नहीं पड़ा था। मैं रेडी था, क्योंकि मेरे को अनुराग का काम पसंद ही है शुरू से, एंड आई ऑलवेज वाज हिज फैन। So I wanted to do good cinema and good work. So I thought, yeah, जो अगर छोटा सा भी कैरेक्टर होगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि he will shape up. If my performance is good, he will shape up. But it was quite a great character in a way. जो मैंने सोचा था उससे तो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट हमेशा इसकी बात करता रहता है, तो लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है। चाहे मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम था, पर मैं लोगों के दिमाग में हमेशा रहता। No doubt. Yeah. And people also hated you as Suleiman Issa, as I told you. Yeah. All right. Did you hated me? Of course I did. बट यही तो असली, मतलब सही चीज है कि आपका रोल ही ऐसा है कि उसे सब नफरत करें। So I think that's the best thing. Yeah. अच्छा, आपने अभी बैरी जॉन का नाम दिया कि आपने उनके यहाँ ट्रेनिंग की थी एंड ऑल, तो आप कैसे पहली बार उनसे मिले थे? मैं उनसे मिला था 2001 में नोएडा दिल्ली में। मेरे को एक्टिंग सीखनी थी, और मेरे को एक्टिंग, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट कुछ नहीं था एक्टिंग पे। मेरे को जल्दी से फेमस होना था किसी तरीके से, तो मेरे को लगा, मैं इतना यंग था, तो मेरे को लगा कि मैं एक्टिंग करूंगा तो जल्दी से मुझे काम मिल जाएगा और जल्दी से मैं स्टार बन जाऊंगा, और ऐसे कुछ सपने थे मेरे। उसका रीजन ये था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ रही थी, तो मैं उसको दिखाना चाहता था कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा। ओके। तो मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं उनके कोर्स ज्वाइन करने के लिए, बैरिस्टर का, और मैं उनका कोर्स ज्वाइन भी नहीं करना चाहता था। मैं वहां पे एक और स्कूल था, मारवा स्कूल, उसको ज्वाइन करना चाहता था। वो बड़ा था, लेविश था, पर मेरे एक टीचर ने, लखनऊ के टीचर थे, उन्होंने बोला कि अगर तेरे को एक्टर बनना है तो वहीं जा, बैरिस्टर के पास। एंड देन आई जॉइंड बैरी जॉन। फ्यू ऑफ माय फ्रेंड हेल्प मी, उन्होंने मेरे को कुछ पैसे वैसे दिए, और मेरे घर वाले तो रेडी नहीं थे इस बात के लिए, और मेरी गर्लफ्रेंड भी बोली थी मेरी अंगूठी ले लो। मैंने कहा तुम्हें दिखाना है, तुम्हारी अंगूठी ले लो।
तो उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, पर बैरी सर के इंस्टीट्यूट जाते ही इमीडिएटली समझ आ गया कि मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे एक्सप्रेस करना है अपने आप को, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं था एज अ चाइल्ड। मैं स्कूल में भी बहुत अलग से बैठता था और डिसलेक्सिक हूँ, तो एजुकेशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि कोई समझ नहीं पा रहा है बात। उस टाइम में ये बात पता थी, पर लॉस्ट से था। पर बैरी सर के साथ आते ही ये समझ आ गया कि सिर्फ शब्द ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत और सारी चीजें भी हैं जो उनके साथ। और एज अ टीचर ही वाज वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी हम्बल टू द स्टूडेंट, स्पेशली टू, क्योंकि जब मैं क्लास में गया और मैं बैठा जमीन पर, तो वो भी आके जमीन पे बैठे, तो मैंने कहा अरे यार टीचर भी ऐसे बैठते हैं। तो फिर एक ऐसी वाली फीलिंग आई कि और फिर वो डायरी पे सब नोट्स बनाते थे सब स्टूडेंट के बारे में, तो मुझे लगा कि यार ये टीचर कुछ वैसा वाला नहीं है जो अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है और चला जाता है। ये स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है। ऐसी फीलिंग आई, ऐसे ये वर्ड्स नहीं थे जितने अभी मैं क्लियरली बोल पा रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आई कि somebody, I'm connected to somebody, and from there I never looked back। और फिर उन्होंने 1 साल बाद मुझे टीचिंग के लिए बोला। हाँ, मतलब ऐसे कैसे उन्होंने बोला कि मतलब पहले आप वहाँ ट्रेनिंग लेते थे, फिर आप वहाँ पे टीचिंग में आए, तो फिर कैसे बोला उन्होंने, मतलब क्या देखा ऐसा? उनके साथ जब मैंने कोर्स किया, उसके बाद मैंने बाहर जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश करी, जिसमें मेरा काम नहीं बना। फिर बैरी सर अपना एक थिएटर ग्रुप चालू कर रहे थे, मागो थिएटर ग्रुप, तो उसमें उन्होंने ऑडिशन लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं उनके साथ काम करता रहा कुछ टाइम तक, एक प्लेस पे काम करता रहा। तो शायद मैं काम करते करते थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने लगा और बात करने लगा, अपनी बात रखने लगा। और आई थिंक मुझे ये लगता है कि वो समझ पाए कि ये लड़का कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने अप्रोच किया होगा। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे और भी लोग थे थिएटर ग्रुप में जो काम कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और मैंने पहले ना बोला। फिर मेरी एक फ्रेंड थी शालिनी वत्स, जो सीक्रेट गेम में भी वो भी थी, मौसी जो बनी हुई थी, और जतिन और 1-2 लोगों ने और बोला कि अगर वो पूछ रहे हैं तो तेरे में कुछ देखा होगा भाई, तो कर लो। तो हमने कर लिया और बहुत डर के स्टार्ट किया, पर जब बहुत मजा आया टीचिंग करने में, बहुत ज्यादा मजा। और फिर तब का दिन है और आज का दिन है, 19 साल हो गए। अच्छा, आप एक्टर भी रहे हो और एक्टिंग कोच भी। अगर इनमें से आपको पर्सनली कुछ चूज करना हो कि हाँ मेरे को ये ज्यादा पसंद है, कोच क्यों? बिकॉज जब मूव हो जाता है ना किसी बात से, या वो अपनी जहां पर भी लाइफ में होता है उससे ऊपर चला जाता है, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा। अगर मैं एक्टिंग करता हूँ तो उससे डेफिनेटली फाइनेंस ज्यादा आते हैं, रिकग्निशन ज्यादा मिलता है, पर वो जो मोमेंटरी इनसाइड है जो मुझे फील होता है जब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप स्टूडेंट है और मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ और उससे आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, वो मुझे बहुत इम्पैक्ट करता है। शायद वो मेरे खुद के चाइल्डहुड से आता है कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं था, या मेरे जो एक्सप्रेशनलेस नहीं, पर बहुत मुश्किल थी मेरे को। तो मैं वो स्टूडेंट में देखता हूँ जो वो एक्सप्रेस कर पाता है अपनी बात को, या तो वो मेरे लिए शायद मेरा चाइल्डहुड कनेक्ट कर जाता है, मेरा चाइल्ड वहां पे खुश हो जाता है। मेरा वो वाला तो दैट इज व्हाट मे बी इज द स्ट्रेंथ कि मैं टीचिंग करना चाहता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता, ये नहीं बोल रहा हूँ। यस, लेकिन ज्यादा पसंद वो पसंद है, वो मैं कहीं पे भी शुरू हो जाता हूँ। मिलेगा मौका, इस इंटरव्यू में मिलेगा आपको मौका वो भी। अच्छा, आपने वरुण धवन और जैकलीन फर्नांडिस और रिचा चड्ढा जैसे काफी एक्टर्स को ट्रेन किया है, लेकिन पर्सनली आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन रहा? मतलब एवरीबॉडी नोज कि किसी टीचर का कोई ना कोई मतलब फेवरेट स्टूडेंट होता है, तो आपका भी कुछ ऐसा था कोई स्टूडेंट फेवरेट इनमें से? ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है और मेरे को हर एक में कुछ ना कुछ अलग चीजें पसंद। जैसे हर्षवर्धन राणे भी मेरा स्टूडेंट था, राइट? जब मेरी उनमें कॉमन चीज मैंने सब में ये देखी कि दे ऑल आर गो गेटर्स, और वो बहुत ही पैशनेट लोग हैं, ठीक है? चाहे वो बाहर से आते हैं चाहे वो यहाँ के हैं, वो उनमें एक ये है कि ब्लाइंडर्स लगा के वो उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उनको जाना है, और बहुत ही क्लियर है उस बात के लिए, बहुत पैशनेट। उनकी लैंग्वेज में भी बात है कि आई विल मेक इट हैपन। वो ऐसे एम्बिगुअस नहीं है कि मैं ये करूं या ये करूं, ऐसा करूं या ये करूं, ऐसा थॉट नहीं है। मेरे को ये करना है और यही करना है। So that is what the commonality in them.
बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन ऑफ माय स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नहीं, मतलब मैंने उसको कोच किया था। एक फिल्म में कर रहा था, बिट्स एंड पीसेस, राहुल बोस, नंदिता दास और दिया मिर्जा। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। उसमें डायरेक्टर थे मनमोहन महापात्रा, जो उड़ीसा के काफी अच्छे डायरेक्टर। तो उसमें मैं असिस्ट कर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक बच्चे को ट्रेन करूंगा आपके लिए। नंदिता दास के लिए एक उनका बेटा चाहिए था, बच्चा छोटा। तो मैंने कहा मैं ट्रेन करूंगा। तो बोले नहीं, हमारे पास जो बच्चे जो काम करते हैं उन्हीं के साथ हम कराएंगे। मैं कहा मैं स्ट्रीट से बच्चे उठाऊंगा और उनको ट्रेन करूंगा। तो मैंने बहुत सारे स्ट्रीट से बच्चे उठाए, उनको ट्रेन किया। फिर मैंने ओशिवारा स्लम से बच्चे उठाए, उनको ट्रेन किया। 15 दिन मैंने उनसे मांगे, बहुत ही वो स्टबर्न होकर, और उन्होंने दे भी दिए। और फिर उसके बाद मैंने वो बच्चे को ट्रेन किया। उसने वो फिल्म में काम किया, और वो फिल्म तो रिलीज नहीं हुई। फिर उसके बाद उसको एक शॉर्ट फिल्म मिल गई, और वो फिल्म ऑस्कर गई, एंड वो भी ऑस्कर गया। वाओ। तो वो मेरे लिए एक मोमेंट था। उससे भी ज्यादा बड़ा मोमेंट ये था कि जब वो वापस आया तो उसको एक सीरियल मिला जिसमें उसको 2-3 हजार रुपए मिलते थे पर डे। तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। नो डाउट। या तो बड़ा हो गया, वो असिस्ट कर रहा है किसी अलग अलग डायरेक्टर्स को। पर वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था जब मैं बॉम्बे में कुछ नहीं कर रहा था, अकेला था, और क्या कहते हैं, काम ढूंढ रहा था। तब मैं जब बच्चों के साथ काम करने लगा, स्ट्रीट बच्चों के साथ, और इस तरीके से काम किया, तो और यहाँ तक बात पहुंची, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट। वेरी नाइस। अच्छा, जब ये सेक्रेड गेम्स की शूटिंग चल रही थी, या तैश की चल रही थी, या किसी भी मूवी वगैरह की शूटिंग, तो आपकी कोई भी ऐसा कोई स्टार की कोई भी मेमोरी या कोई भी ऐसी आदत आपने नोटिस की ऑन सेट कि हाँ यार इसमें ये है, जैसे सैफ अली खान की कोई हो, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, संजीव दत्त, किसी की भी? सैफ अली खान से तो मैं मिला भी नहीं, क्योंकि हमारा शूट अलग यूनिट में होता था, उनका अलग होता था। पर नवाज की मेरे को ये बात लगी कि हम एक ही स्कूल ऑफ थॉट से, मुझे ऐसा फील हुआ कि हम एक ही स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। अलग अलग जगह पढ़े हैं, पर एक जैसा सोचते हैं। और उनकी जो कामनेस है ना सेट पे, और जो रिलैक्स है वो आदमी, कि मैं जब आता हूँ तो मैं रिलैक्सली काम करता हूँ, और बिल्कुल पेशेंट आदमी, और चेहरे पे दिखता है कि वो यूं बैठते हैं तो बस कि सिर्फ आंखों में कुछ हो रहा है। That really inspired me, और मेरे को बहुत कनेक्शन फील हुआ जब मैं उनके साथ सीन भी कर रहा था। That really inspired me. And in this film तैश, इसमें तो ज्यादातर मैं हर्ष के साथ रहा। हर्ष was my student, तो उसकी जो लाइवलीनेस है, या जो हम इधर उधर घूमने जाते थे खुद मिलकर, और वो मुझे हर जगह ले जाता था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, घर बैठता हूँ, या होटल में बैठता है, या बुक पढ़ता, और वो कहते नहीं सर अब बाहर आए हैं, यूके आए हैं, घूमते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो हम साइकिलिंग करने चले जाते थे। हाँ, तो हम यूके में 3-3, 4-4 घंटे साइकिल कर रहे हैं। तो दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ हिम, कि हम कहीं और चलते हैं, शूटिंग रेंज पे चलते हैं, वहां शूटिंग करते हैं, या कुछ और करते हैं। सो ऑल दैट वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिम। ही वाज मोटिवेटिंग मी, एंड आई वाज आपने काफी अपने इंटरव्यूज में डिसलेक्सिया का जिक्र किया है कि हाँ आप भी उससे सफर किए हैं, लेकिन सिंस यू नो अब सोशल मीडिया का टाइम इतना वैसा है कि जहाँ सब लोग परफेक्शन की डिमांड करते हैं, जरा सा मतलब वेट गेन हो या कोई भी आप स्टैमर करो, कुछ भी हो, लोग बस आपको कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, काफी नेगेटिव सा हो गया है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे, मतलब कैसे कॉन्फिडेंस को अपना बूस्ट करें? मेरे को लगता है जो आप में कमी है वो तो सब में we all have some or other problems, right? We have to keep working on that. I'm working on my dyslexia always, कि मैं अलग अलग तरीके से लाइंस याद करता हूँ, इमेजेस बनाता हूँ लाइंस की, वियर्ड सी इमेजेस बनाता हूँ हर एक लाइन की। दैट्स माय वे ऑफ वर्किंग। पर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को रुकना नहीं चाहिए। सो that cannot stop us. The only thing with the problem is जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके पास कितना टाइम है कि वो बैठकर आपको पहले देख रहे हैं और फिर आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, और फिर भैया गो डू समथिंग, लिव योर लाइफ, स्टार्ट वर्किंग। इन कमेंट से आपका तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। अगर मैं क्या कहते हैं डिस्लेक्सिक हूँ, और कोई मेरे को कहे कि ओ ये तो डिस्लेक्सिक है बेचारा है ना। जब मैंने अनुराग को पहली बार बताया था कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो ही सेड आई रियली लव दैट अबाउट यू, क्योंकि दैट मेक्स यू वल्नरेबल, ह्यूमन, राइट, एंड आई एम कनेक्टेड टू यू। I'm connected to you now. मेरे को पता है कि मेरे को लाइन तुम्हारे को जल्दी देनी पड़ेंगी, पर that is what human is ना, कि जब हम एक दूसरे की प्रॉब्लम भी जाने और उसको भी जज ना करें और उसके साथ रहे। But yes, people will keep doing it because उनके पास बहुत सारा टाइम,
So let them be, and we all have to see कि we all are coming. जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ, कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम होती है, they're working थ्रू आउट स्टडी, और फिर मैं उनको 10 साल बाद भी देखता हूँ तो भी कुछ ना कुछ हो रही है. आप एक को सॉल्व करते हैं, दूसरी आ जाती है. सही बात. Right? That's life. That's life. Life has to evolve. Since सौरभ आप एक एक्टिंग कोच हैं, तो काफी सही टाइम है आपसे कुछ चीजें मतलब एक्टिंग से रिलेटेड पूछने का, जो क्वेश्चंस बेसिकली सबके माइंड में होते हैं. जैसे मेरे भी मन में होते थे सारे क्वेश्चंस जब मैं छोटी थी, कि मतलब जैसे छोटे शहरों या बड़े शहरों कहीं से भी कितने लोग होते हैं, बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, जो उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट उन्हें कुछ पता नहीं होता, कुछ एक्सपोजर नहीं होता, कोई गाइडेंस नहीं होता कि आगे कैसे करना है, इसमें कैसे जाना है, क्या एक्टिंग कोर्स करना पड़ेगा या कैसे मतलब आगे उस फील्ड में कैसे बढ़ना है. तो आप ऐसे उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो मतलब एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं? मेरे को लगता है कि जो लोग करना चाहते हैं वो कहीं से भी कर लेते हैं, और आजकल तो मोबाइल पे आपकी एक्टिंग हो रही है. मतलब लोग मोबाइल पे, एजुकेशन इज सो अवेलेबल कि हम सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस एजुकेशन का है इस टाइम, राइट? एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, फूड और मेडिसिन का. सो एजुकेशन इज हैपनिंग ऑन योर मोबाइल. आप मोबाइल ऑन करेंगे, सस्ती आप यूट्यूब फ्री में देख लेंगे, तो यूट्यूब में इतने सारे टीचर्स रोज एजुकेट कर रहे हैं या कुछ ना कुछ बोल रहे हैं. आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, मैं कितनी सारी लाइव सेशन करता हूँ इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, उनको देखकर आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं. इफ यू हैव इट, यू विल फाइंड इट. वो कहीं ना कहीं से आप ढूंढ लेंगे. तो फिर ये वाली बात नहीं होगी. फिर वो रीजंस खत्म हो जाते हैं. वो रीजंस खत्म हो जाते हैं कि जी मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो वो प्रॉब्लम है, या फिर विक्टिम बनना कि मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो यहाँ से, वो सब खत्म हो जाता है. और जो करने वाले हैं वो स्मॉल टाउन से आकर भी करते हैं. कितने बहुत सारे हैं भी ऐसे, इंडस्ट्री में कितने सारे लोग आए हैं जो आए हैं स्मॉल टाउन से. मनोज बाजपेयी जब हमें बैरी सर के पास आए थे तो उनकी लैंग्वेज साफ नहीं थी, इंग्लिश नहीं आती थी. अब देखो, ही इज सच अ स्टार, ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर. यू कैन टच हिम कि जिस तरीके के वो एक्टर है. तो वो कहाँ से, मेहनत करके वो कहीं से आए, उनको पता था कि मेरे को करना है. ऐसे बहुत सारे लोग. इसके लिए ऐसा इम्पोर्टेंट तो नहीं ना कि कोई आपको एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही करना पड़ेगा, आप घर पे सीख सकते हैं. मैं ये सोचता हूँ कि इंस्टीट्यूट नहीं, पर कोई थिएटर तो ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है. आपको ग्रुप में करना है. ये ऐसा नहीं है कि मैं पेंटर हूँ, घर पे बैठ के सिर्फ पेंटिंग कर रहा हूँ, और राइटर हूँ कि मैं लिख रहा हूँ. इसमें ये कोलैबोरेटेड आर्ट है. जैसे स्पोर्ट्स होता है, फुटबॉल होता है, आप घर पे बैठ के अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यू नीड टू बी इन द टीम ऑल्सो. आपको उनका अंडरस्टैंडिंग भी करना होगा. तो वैसे ही एक्टिंग में आप कभी भी सोलो नहीं होते, बहुत सारी टीम होती है आपके आसपास. को एक्टर भी होता है, अगर को एक्टर ना हो तो बाकी कैमरामैन, ये लोग, तो वो सब चीजें जानना जरूरी है. तो मेरे को लगता है यहाँ पर कोई थिएटर ग्रुप या फिर कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट काम आता है, जो आपको ये सब चीजें, ये क्राफ्ट से क्राफ्ट आपके पास पहुंचाता है, जिसको लेकर आप चलते हैं. अच्छा, अगर कोई बिगिनर है तो उसको अगर आपको 2-3 टिप्स देनी हो तो वो क्या होगी? एवरी डे कीप डूइंग. सिर्फ काम कीजिए, रोज उठिए और काम कीजिए. अगर आपको एक्टर बनना है तो, या कुछ भी, मेरे को लगता है कुछ भी आपको अचीव करना है, गेट अप एवरी डे एंड डू इट. डू नॉट वेट फॉर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन. वो बहुत बार नहीं आते हैं, आते ही नहीं है कई बार, और जिंदगी निकल जाती है. आपको रोज करते रहना पड़ेगा, रोज करते रहना पड़ेगा. करते करते किसी दिन ऐसा लगेगा आई एम मोटिवेटेड, और किसी दिन ऐसा लगेगा आई एम नॉट मोटिवेटेड, बट उस दिन भी आपको करना है. बस ये मेन चीज ये है कि द मोर यू गोइंग टू डू, द मोर इट्स गोइंग टू स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू. ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और मैं रोज खड़ा होता हूँ, रोज काम करता हूँ, मेरी टीम रोज काम करती है. इट्स हैपनिंग फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स. सो दैट्स माय. और आपकी पर्सनली मतलब आप कैसे एक्टिंग को डिफाइन करते हैं? मैं जो पढ़ाता हूँ मैं उसी से डिफाइन करता हूँ. मैं 3 टीचर हैं जिनको फॉलो करता हूँ. एक है सेंफर्ड माइजनर, जिन्होंने बोला एक्टिंग की बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है. वो है एक्टिंग इज लिविंग ट्रुथफुली इन द इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस, कि हम इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं और सच्चाई से जीते. तो ये उन्होंने पूरा सम अप कर दिया एक तरीके से. और मैं एक और टेक्निक पढ़ाता हूँ जो एरिक मॉरिस टीचर है, वो भी अमेरिकन टीचर है. वो बोलते हैं एक्टिंग इज बीइंग, कि आप बी इन दिस मोमेंट, बी फुल्ली इन दिस मोमेंट, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू. आप मेरे से बात कर रहे हैं,
बात करते करते एम आई फीलिंग माई चेयर, मैं चेयर अपनी फील कर रहा हूँ, अपनी बैक से, अपनी थाई से, अपने हिप से, अपने हाथों से फील कर रहा हूँ, मैं टेबल पे हाथ रख रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला तो आप शिफ्ट हुआ होगा वहां पर ही, फील राइट। right. Am I listening to all the sounds which are coming from outside the room or inside the room? तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि हाँ सारी आवाजों पे। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके वर्ड्स को नहीं, आपके साइलेंसेस को भी सुन रहा हूँ। Okay. वर्ड्स भी, साइलेंस भी, while feeling the chair, आप चेयर भी फील कर रही है और साउंड भी सुन रही है। So then we are really here and we start listening to each other and we be. फिर हमारे को कुछ इमेज पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। So that's what he teaches. That is one technique I teach. Third one is from Stephen book which I teach. Acting is doing and there is always more to do. तो करने की कला है और भी ज्यादा करते जाना है। तो उसमें 3 तरीके की डूइंग की बात होती है। एक आउटर डूइंग होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्लास उठाया, पानी पिया, ये आउटर डूइंग है। एक जो वोकल डूइंग हो रही है, जो हम बात कर रहे हैं, और जो एक इनर डूइंग हो रही है, जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा है और फिर आप उसका आंसर कर रही हो। मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है। गजब, आपको तो पता है सब। So ये 3 चीजों पे हम काम करवाते हैं। Okay. अच्छा, just imagine कि I'm your student and it's my first day in your class. आप मतलब कैसे एक्टिंग की थोड़ी बहुत वो देंगे, मतलब क्लास देंगे, मतलब ट्यूटोरियल टाइप देंगे? तो पहली चीज जो अभी मैंने आपको बताई वही करता हूँ मैं स्टूडेंट के साथ, कि बीइंग में लेकर आता हूँ उनको पूरी तरीके से, कि आर यू रियली फीलिंग द चेयर यू आर सिटिंग ऑन। तो वो देखने लगते हैं कि यस, हाँ, आर यू रियली लिसनिंग टू द साउंड्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड योर रूम। जो छोटी से छोटी आवाज आ रही है सबको सुनिए बिल्कुल ध्यान से। while feeling the chair, चेयर भी फील करते रहिए और उसको भी right? अभी आप मेरे को सुन रहे हैं तो मेरे वर्ड्स को नहीं, मेरे वर्ड्स के बीच में जो साइलेंसेस हैं उनको भी सुनिए और चेयर को भी फील करते रहिए। और बाहर से जो आवाजें आ रही है, रूम से जो आवाजें आ रही है वो भी, और आप मुझे भी सुन रहे हैं, मेरे शब्दों को भी और साइलेंसेस को भी। अभी हम ज्यादा कनेक्टेड है, अभी हम ज्यादा सुन पा रहे हैं। And I could focus on all the things together. मैं सब पे फोकस कर पा रही थी साथ में। Right. Wow. Yeah. This is where I start, where students become very calm and we start listening to each other without they saying कि ये हमारा टीचर है। बस हम 2 इंसान है, बात कर रहे हैं और कहीं से भी नहीं आ रहे, कोई इमेज से नहीं आ रहे कि ओ ये सौरभ है, इसने वो रोल किया था, वो एक्टिंग करी थी, वहां से कहीं से नहीं आ रहे, वो फिल्टर से नहीं देख रहे, बस हटा दिया और हम सुन रहे हैं बस। Wow, this is fun. That's what we start from। और ये हमारा, अभी मैंने बीइंग की आपको एक्सरसाइज कराई विद इन 2 मिनट्स, 1 महीने तक चलती है बीइंग की एक्सरसाइज, एवरी डे 1.5 बार, अलग अलग तरीके की। तो और इसका मेन मोटिव क्या होता है, मतलब ये एक्सरसाइज कराने का? कि स्टूडेंट जो है वो रिलैक्स हो जाए और उसकी जो खुद की चिकचिक है वो बंद हो जाए, right? वो बिल्कुल मोमेंट में आ जाए, क्योंकि लिविंग इन द मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरी तरीके से मोमेंट में आ जाए और वो जैसा है वैसे ही अपने आप को एक्सप्रेस करे, कुछ इमेज पोर्ट्रे ना करे कि मैं ये हूँ। और वो कैमरे पे तो बहुत काम करता है, जब आप बिल्कुल जैसे होते हैं वही एक्सप्रेस करते हैं, बहुत ऑनेस्ट हो जाते हैं, मोमेंट में आ जाते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा कमाल का काम करता है कैमरे। और इन सब में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? या कैरेक्टर वर्क, स्क्रिप्ट एनालिसिस और कैरेक्टर वर्क, जो हम बहुत ही लेट करवाते हैं, लास्ट में करवाते हैं, वो सबसे मुश्किल था। वो पीक है किसी भी चीज को पहुंचने का, कि कैरेक्टर वर्क। और लोगों को लगता है कि पहले दिन ही कैरेक्टर वर्क शुरू होना चाहिए, नहीं, पहले वो नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले मुझे कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। मैं एक तरीके से सोचता हूँ, अभी जैसे मैंने ईसा का कैरेक्टर किया, या जो अभी मैंने टेस्ट में जो किया सुखी का कैरेक्टर, वो मेरे जैसे नहीं है। और जैसे सुखी जो है वो किलर है, अब मैं वो नहीं करता हूँ, पर मुझे उसको जज नहीं करना है, मेरे को उसके पॉइंट ऑफ व्यू में जाना है कि वो क्यों करता है ऐसा, वो उसके लिए राइट क्यों है वो।
Okay. क्योंकि हम जो भी करते हैं वो हमारे लिए राइट होता है ना, No doubt. वो उसके लिए राइट क्यों है, मुझे वहां जाना है और समझना है कि वो जब ये करता है तो वो क्यों सोचता है कि ये राइट है मेरे लिए, क्योंकि मेरी मोरालिटी से, सौरभ की मोरालिटी से वो रॉन्ग है, No doubt. उसकी मोरालिटी से वो राइट है। हाँ, तो मुझे वो जानना है। मैं ये नहीं कर सकता ओ ये कैरेक्टर ये मैं नहीं करूंगा। हाँ, वो मैं कभी घुस ही नहीं सकता, चाहे मैं कर भी रहा हूँ तो मैं ऊपर से मेरे को उसकी मोरालिटी में जाना है और उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको एम्पैथाइज करना है, तभी मैं उसको पूरी तरीके से निभा पाऊँ। वेरी नाइस, मुझे बहुत मजा आया ये वाले इंटरव्यू में एंड आई लव्ड जो लास्ट का एक्टिंग का पार्ट था, ट्यूटोरियल का, एंड आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये बात अच्छी लगी होगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। Thank you so much for joining us. देखते रहिए The Lullen Talk. Very powerful interview. Thank you. Thank you so much. You were just there listening to me. Thank you so much. Bye bye. Bye.